हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीक एड के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीक हम लोग ने निफ्टी के बारे में जो बात की थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट पूरा वीक थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे या थोड़ा नीचे आएंगे, और एक गैप अप ओपनिंग से हमने ओपन किया था मार्केट। और फिर आप देखोगे तो ओवरऑल पूरे वीक कंसोलिडेशन ही चला था, और फाइनली फ्राइडे को हमने एक नीचे की तरफ पुश लिया है। तो अब ये जो पुश लिया है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो वन साइड रैली काफ़ी हो चुकी है निफ्टी में। तो ऑफकोर्स एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स ऐसे हैं जो चार्ट पे अगर आप मार्क करने की ट्राई करोगे तो आपको मिलेंगे। तो हर लेवल पे तो ऑफकोर्स हम कहीं ना कहीं कोई एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, और हर लेवल पे ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से घूमेगा। बट देन अगर क्वाइट पॉसिबल कि मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में थोड़ा सा करेक्टिव मूव हम आते हुए देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेंगे आपको बताता हूँ दोस्तों। तो ये जो हमने गैप अप ओपनिंग की थी, और ऑलमोस्ट ये एक एरिया था जहाँ पे पूरा वीक हम सपोर्ट ले रहे थे निफ्टी के लिए, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इस एरिया को ब्रेक किया था, फाइनली ऑफकोर्स क्लोजिंग एरिया के ऊपर आई है। लेकिन अगर कमिंग वीक में कोई छोटा गैप डाउन होता है और यहाँ से अगर हम नीचे जाता हुआ देखते हैं मार्केट को, देन जो कमिंग वीक है उसमें कुछ एक करेक्टिव मूव आ सकता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश आएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और यहाँ से वापस से हम ऐसा बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कि 18350 क्रॉस करके ऊपर अगर जाने लग रहे हैं, तो वापस से अपसाइड के डोज ओपन है और ट्रेंड कंटिन्यू होगा ऊपर की साइड पे। वो मैं फिलहाल ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम कमिंग वीक में शायद थोड़ा सा एक गैप अप या छोटा गैप डाउन कुछ भी ओपन होके फिर नीचे ड्रिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कुछ आप देखोगे जो लोस टूटे थे, जो सपोर्ट्स बोल सकते हैं पूरे वीक के, वो टूटे थे। तो लास्ट में ये एक ऑफकोर्स मूव अच्छा था। मेरा ऐसा मानना है कि इसकी कुछ वैल्यू अगर होल्ड हो सकती है, और अगर नीचे जाता हुआ देखेंगे तो यू शुड बी कॉशियस। और बैंक निफ्टी के लिए जो व्यू है दोस्तों, वो जैसे लास्ट वीक हमने बात की थी कि ऑल टाइम हाई पे हम जाता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ एक एनालिसिस बताई थी, ऐसी बता देता हूँ कैसी थी वो एनालिसिस, कि हम कुछ इस अच्छे से ड्राइंग कर लेते हैं। चलो, कि कुछ इस टाइप की रेंज हमें दिख रही थी, और तब हम ऑलमोस्ट ऐसा यहाँ पे ऊपर कहीं पे थे। तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन आ सकता है, और इस एरिया से अगर बाउंस बैक मिलता है तो न्यू लाइफ टाइम हाइज हम देख सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा था। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इस टाइप का कुछ एक स्ट्रक्चर बन रहा था, और फिर फाइनली ये स्ट्रक्चर तोड़ के अभी हम बाहर निकले। तो मेरा ऐसा मानना है अगर कोई करेक्टिव मूव आता है और इस स्ट्रक्चर को इधर को टच करके या इसके थोड़ा अंदर आके वापस से यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होता है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के। और कमिंग वीक में और न्यू लाइफ टाइम हाइज भी हम बैंक निफ्टी में आता हुआ देख सकते हैं। नॉट अ बिग डील, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो एनालिसिस जो है इस हफ्ते मैं अपनी बुलिश ही रखना पसंद करूंगा। और तो फाइनली दोस्तों न्यू लाइफ टाइम हाइज हमने देखे, जो कि 42,600 के लेवल्स भी हमने आते हुए देखे बैंक निफ्टी में इस वीक। सो न्यू लाइफ टाइम हाई, ऑफ कोर्स दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो एनीवेज, अब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया छोटा सा करेक्शन आ सकता है, तो वो करेक्शन बैंक निफ्टी में भी आ सकता है दोस्तों। क्योंकि बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर तो बना हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, तो अगर निफ्टी में वो करेक्टिव मूव आएगा तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा, कनेक्शन आएगा, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर निफ्टी में जैसे मैं आपको बताया कि अगर 18,350 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो बैंक निफ्टी में न्यू एक और नए लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं, विच इज लेकिन लेस प्रोबेबिलिटी। मेरा व्यू ज़्यादातर अभी एक पुल बैक या छोटा सा जो कमिंग वीक है वो थोड़ा बेरिश रहेगा, ऐसा ही मैं अपना व्यू रखना चाहूँगा। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स की बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो एक स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स में भी दोस्तों जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा बेरिश बनता हुआ दिख रहा है। इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऐसा हम बोल सकते हैं होल्ड कर रही है। तो फिलहाल तो ये ट्रेंड लाइन ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड नहीं करती और ब्रेक करके हम जो प्रीवियसली 880 है या 875 है उसके नीचे जाता हुआ देखते हैं अडानी पोर्ट्स को, तो कमिंग वीक में और थोड़ा सा बेरिशनेस आ सकता है। सो यू कैन कीप दिस एनालिसिस आल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और अगर यहाँ से ऑफकोर्स एक अच्छा मूव शुरू हो गया तो ये ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट दे दिया, ऐसा हम बोलेंगे। पर जो कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मुझे बेरिश व्यू लग रहा है, थोड़ा सा कमिंग वीक में पुल बैक आ सकता है, तो स्टॉक्स में मैं अपना व्यू थोड़ा सा बेरिश रखूंगा। सो यू कैन फ्रेम योर ट्रेड अराउंड दिस सेटअप। तो ये एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। फिर एक और आपको स्टॉक की मैं बात करता हूँ, जो कि है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम का अगर हम चार्ट देखेंगे तो ओवरऑल ऊपर से आपको ये दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। पिछले कुछ टाइम से इस टाइप की एक स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है। तो फिलहाल ये हायर हाइज और हायर लोज बड़े टाइम फ्रेम पे बनाता हुआ नीचे जा रहा है, और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी सी कैंडल भी दिखी है। बट देन
ये पूरा एक जोन आप देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि ये खाली एक करेक्टिव मूव है, और अब लोअर टाइम फ्रेम पे आके आप देखोगे तो करेक्टिव मूव में ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ से ये और नीचे जाता है वापस, इसको हम देख सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। एंड दिस इज एनालिसिस जो कि मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट्स को देख के। फिर एक है बर्जर पेंट्स, तो बर्जर पेंट्स का भी आपको मैं डेली का चार्ट पहले दिखा देता हूँ दोस्तों। तो बर्जर पेंट्स का भी डेली का चार्ट देखोगे तो ओवरऑल ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक और एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड का स्टॉक है। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये ऑफकोर्स इतना अच्छा रैली चल रहा है, सीधा सीधा ऊपर ही जा रहा है, लेकिन अब कुछ टाइम से एक बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। तो अभी तक कोई बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट नहीं दिखा है बर्जर पेंट में मंथली के चार्ट्स पे, और डेली के चार्ट्स पे आएंगे तो लोअर हाइज और लोअर लोज के स्ट्रक्चर शुरू ही है। तो अगर क्योंकि ये जो बेरिश सेटअप में ऑलरेडी चल रहे हैं, इसलिए अगर हम कोई बेरिश व्यू रखते हैं तो फिर हमें बेरिश सेटअप में जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसके बारे में, उस पर हम अगर बेरिश व्यू रखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो एनीवेज आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक प्रीवियसली ऐसे ट्रेंड लाइन बना के ब्रेक करके नीचे आ चुका है, वापस से इसने ऊपर जाने की ट्राई की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कमिंग वीक में वापस से ये एक सेटअप को नीचे हम आता हुआ देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप विच यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट। और फिर एक दूसरा स्टॉक है दोस्तों हीरो मोटरकॉर्प, जो कि मैं लास्ट वीक एक्चुअली शायद आपके बुलिश एनालिसिस शेयर करके गया था हीरो मोटरकॉर्प के बारे में, पर वो अभी तक कोई ऐसा बुलिश मूव, कोई बहुत बड़ा मूव आया नहीं है इसमें। तो इसमें फिलहाल एक और सेटअप जो बनता हुआ अब दिख रहा है, उसको भी हम अगर देख लेते हैं तो इस टाइप से एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन ऐसे होल्ड कर रही है फिलहाल चार्ट पे, ऐसा दिख रहा है। बट देन ये ट्रेंड लाइन बहुत जल्दी ब्रेक हो सकती है और इसको भी हम नीचे की तरफ पुश होता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो फॉर अ बेरिश सेटअप। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये सारे स्टॉक में ऐसे दिखा रहा हूँ जो कि एक की जोन्स पे जाके ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं, तो किस तरफ का ब्रेकआउट आ रहा है आप ध्यान रख के उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। सो दीज आर सम गुड अपॉर्चुनिटीज जो मुझे दिख रही है चार्ट्स पे। और फिर एक स्टॉक है ICICI बैंक, एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा भी, उसके बारे में वापस इसके बाद बात करते हैं। तो ICICI बैंक में दोस्तों ओवरऑल जो दिख रहा है कंसोलिडेशन दिख रहा है काफ़ी टाइम से, ये एक छोटे रेंज के अंदर। तो ये रेंज के अंदर ऊपर के साइड से आप देखोगे तो सेल ऑफ ही आ रहा है, तो वापस से हम ये ऊपर की साइड पे, तो जब तक ये डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम फिलहाल ये रेंज के अंदर ऐसा ही बोलेंगे। और रेंज के अंदर हायर साइड पे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी कि वापस से इस स्टॉक को भी ICICI बैंक को थोड़ा सा नीचे आता हुआ देख सकते हैं, और मे बी 905 के लेवल्स तक भी आता हुआ देख सकते हैं, जो कि अभी तो 920 चल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो कि टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट रेसिस्टेंस की अगर आप बात करो, टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर यूज़ करते हैं तो वो इस तरीके से ही यूज़ किए जाते हैं। सो जो एक रेंज है वो रेंज हायर साइड पे पहुंच चुकी है ऐसा लग रहा है, और जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ करेक्शन आएगा तो दिस स्टॉक कैन बी इन योर वॉच लिस्ट। और फिर एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में डेली का चार्ट आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखोगे दोस्तों तो ये कुछ नीचे से बहुत अच्छी रैली ऑलरेडी ऊपर चलती भी गई है। प्रीवियसली जो हमने देखा है कि अगर अब जैसे हायर हाइज और हायर लोज बनते तो ये इस टाइप के फॉर्मेशन में चल रहा है। तो अब ये जो फॉर्मेशन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक हायर हाई बहुत जल्दी बनने वाला है या ऑलमोस्ट बन चुका है ऐसा हम सोच सकते हैं। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई करेक्टिव मूव आने लग गए तो इट इज़ अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि इसमें भी वापस से एक पुल बैक बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे पुल बैक देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कहीं ना कहीं ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो अभी तक कोई बेरिश सेटअप छोटे टाइम फ्रेम पे हमें बनता हुआ नहीं दिखा है, इसलिए जो एक सेटअप है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है ये रेंज। ये पूरे वीक भी आप देखोगे तो ये रेंज को होल्ड कर रहा था, इसको ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये रेंज को ब्रेक करता हुआ हम देखते हैं ये स्टॉक को, देन ऐसा हम सोच सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बेरिश मूव चालू हो चुका है और इसमें बेरिश ट्रेड लेके कुछ पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो दीज वर सम एनालिसिस एंड सम स्टॉक्स फॉर दिस वीक गाइज। सो आई होप वीडियो में मजा आया होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर प्रेस करना। जल्दी मिलेंगे, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, क्योंकि उनका ख्याल रखोगे, उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।